हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो आज अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव को लेकर आज डे 23 पर आ चुके हैं, है ना। अब आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री भी सब्जेक्ट 2 के तहत कवर होने वाली है। इसके पहले मैं आप लोगों को पॉलिटी कवर करवा चुकी हूँ। देखो इस इनिशिएटिव में आप लोगों को देखो थीम वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे। थीम वाइज सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आप लोगों को प्रीलिम्स तक शॉर्ट नोट्स मेकिंग करना सिखाया जाएगा, मतलब हो चुके होंगे। आप लोगों को रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों की 2026 की प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है, जितना हमसे हो सकेगी, ठीक। बाकी आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या कैसे करने हैं, ठीक है। आप लोगों का संपूर्ण दर्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग इस इनिशिएटिव में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा, जिससे हमारी बात, हमारी आवाज़ आप जैसे बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। तो आप लोग इतना कर सकते हैं। देखो आज हम लोग, कल मैंने आप लोगों को 1857 के पहले तक जनजातीय विद्रोह जितने भी थे वो सारे मैंने पढ़ाए थे। अब आज 1857 और किसान विद्रोह, है ना, इन सब की बात चलेगी, ठीक है। तो भारत में सामाजिक और राजनीतिक विद्रोह में संघर्ष और सुधार के तहत क्या हम लोग देखेंगे कि 1857 में किसान और जातीय आंदोलन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब मेरे साथ सब लोग A4 साइज़ का पेपर और पेन लेकर बैठ जाओ। सॉरी, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताती जाऊंगी आप लोग नोट करते जाना। आने वाला संडे आप लोगों का PYQ का सेशन होगा, ठीक है। लगभग 1 घंटे की वो क्लास होगी, ठीक है। और अभी तक आप लोगों को जितने भी चैप्टर कवर करवाए गए हैं, ठीक है, उनमें सारे आप लोगों को PYQ सॉल्व करवा दिए जाएंगे, MCQ प्रैक्टिस करवा दी जाएगी और पुनः आप लोगों का एक बार रिवीजन करवा दिया जाएगा, जिसमें सारी बात आप लोगों के दिमाग में फिर से बैठ जाए, ठीक। अब चलो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी है तो कमेंट बॉक्स में यस मुझे लिख सकते हो, ठीक है। देखो अभी मेरी यूट्यूब की फैमिली बहुत छोटी है, ठीक है। तो आप लोग ये ना समझिए कि इस पर कंटेंट आप लोगों को ख़राब दिया जा रहा है, ठीक है, या फिर इस पर अच्छा समझाया नहीं जा रहा है, ठीक। अगर देखो वैसे तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक। और बाकी हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए फिर से नए थीम की होगी, ठीक। तो आप लोग अगर नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लेंगे तो आप लोगों तक मेरी आवाज़ जल्दी पहुंच सकेगी, ठीक है। चलिए देखो अब हम लोग 1857 के विद्रोह का पहले कारण देखते हैं, ठीक है। पहले तो कारण ही देखा जाएगा ना किसी विद्रोह का, कि कारण क्या क्या थे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग अगर आर्थिक कारण की बात करें, ठीक है, तो आर्थिक कारण में क्या था कि भारी कराधान, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी कराधान लगाया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, बहुत ज़्यादा भारी कर लगाया जा रहा था, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय लोगों पर, ठीक है। और उसमें त्वरित बेदखली करी जा रही थी, यानी कि जल्दी से उसको मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा था कि आप लोग कर दीजिए, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत जाति करी जा रही थी भारतीय लोगों पर। तो ये एक पहला कारण हो गया। और दूसरा, हस्तशिल्प का ह्रास कर दिया गया था। जो भारत में कुटीर उद्योग थे, जो भारत में हस्तशिल्प द्वारा चीज़ें बनाई जा रही थी भारतीय लोगों के द्वारा, जैसे कि वो नारियल की रस्सी का बोरा आता था, है ना, मोटी मोटी रस्सी का बोरा आता होगा, आप लोगों ने देखा होगा। ये सब हस्तशिल्प में आने वाली चीज़ें हैं। तो उन सब का अंग्रेज़ों के द्वारा ह्रास किया जा रहा था। उन लोगों की नई चीज़ों के मतलब नई तकनीकों की चीज़ों से इन सब चीज़ों का ह्रास किया जा रहा था, इन सब चीज़ों को बनाने से मना किया जा रहा था, ठीक है। तो एक तो ये कारण हुआ जिससे आर्थिक कारण उत्पन्न हुआ और भारत में गरीबी आने लगी धीरे धीरे, ठीक। वहाँ के लोग आर्थिक स्थिति का सामना करने लगे, ठीक है। तो वो लोग परेशान रहने लगे। तो पहला तो यही कारण था। दूसरा, अगर हम लोग राजनीतिक कारण में देखें तो देखो विस्तारवादी नीतियाँ, जो कि अंग्रेजों के द्वारा विस्तारवादी नीतियाँ बनाई जा रही थी, यानी कि एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्रों के तहत हड़पा जा रहा था, कब्जाया जा रहा था, है ना। जिसमें सबसे फेमस क्या है, व्यपगत की नीति। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि व्यपगत की नीति कौन लेके आया था। वैसे मैं ही बता देती हूँ, लॉर्ड डलहौजी, है ना। डलहौजी जो व्यपगत की नीति लेकर आया था, जिसके तहत,
है ना, जिसके तहत वो सारे क्षेत्रों को कब्जा कर रहा था, सारे क्षेत्रों को अपना बना रहा था। कब? जब वहाँ पे जैसे उस क्षेत्र का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो फिर कोई लगे लगाए उत्तराधिकारी को वो नहीं मानता था और सीधे अपने उस क्षेत्र को वो अपने तहत अधिग्रहण कर लेता था। तो ये व्यक्तिगत की नीति होती। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर राजनीतिक कारणों में हम लोग देखते हैं तो मुगल शासकों को अपमान किया जा रहा था, ठीक है। तो ये सब राजनीतिक स्थितियां परेशान करने वाली उभर रही थी उस टाइम 1857 के विद्रोह के कारण के समय, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सामाजिक और धार्मिक कारणों में हम लोग देखें तो सती प्रथा का उन्मूलन, जो कि 1829 में किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर बताना चाहो तो बता सकते हो कि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया। फिर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया 1856 में, ठीक है। उसके बाद ईसाई मिशनरी गतिविधियाँ, ठीक। तो इतनी चीज़ें ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन में यानी कि सामाजिक धार्मिक स्थितियों में उभर रही थी। फिर अगर हम लोग देखें तो सैन्य यानी कि मिलिट्री में क्या है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया था। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया था, जो कि 1856 का टाइम पीरियड है। और उसके बाद वेतन में भेदभाव भी किया जाता था, ठीक है। तो ये हम लोग सैन्य में याद रखेंगे। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण उस टाइम की प्रमुख घटना में अगर ध्यान दिया जाए तो तत्कालिक कारणों में क्या था 1857 का, जो सभी लोग पढ़ते और जानते आ रहे हैं कि चर्बी वाले कारतूस यानी कि गाय और सुअर की चर्बी वाली कारतूस की या फिर अफवाह उड़ी थी और या फिर कहीं कहीं मतलब चीज़ें करी भी जा रही थी। इससे भारतीय लोग और भी परेशान और भी आक्रामक हो गए थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतने रीज़न चीज़ों में चीज़ें समझ में आई हैं, सॉरी, ठीक है। फिर अगर हम लोग विद्रोह का प्रसार और नेतृत्व देखें तो सबसे पहले देखो लखनऊ में किसके द्वारा किया जा रहा था। लखनऊ में कौन थी? हाँ, तो देखो लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल। फिर अगर हम लोग बिहार के एरिए की बात करें, ठीक है, तो कुंवर सिंह वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का प्रसार का, ठीक है। फिर बरेली में खान बहादुर, है ना। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, सभी लोग जानते होंगे। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान। देखो ये सारे स्थान और वहाँ पर कौन किसका नेतृत्व कर रहा था, ये ऐसे ही आप लोगों को याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि यूपीएससी तो नहीं लेकिन यूपीपीसीएस का जब मैंने PYQ सॉल्व किया है, ठीक है, तो मुझे पता चला कि इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बन जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आरओ में भी इसी तरह के क्वेश्चन इसी ट्रेंड में आते हैं कि आप लोगों का स्थान और वहाँ के लीडर्स को, ठीक है, वहाँ के लीडर्स को याद रखना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई हैं, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर अगर मूव करेंगे तो असफलता के कारण और विद्रोह की प्रकृति की अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि असफलता के कारणों में क्या था कि सीमित क्षेत्रीय विस्तार था, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि 1857 की क्रांति के पहले जितने भी विद्रोह हो रहे थे उन सबका सीमित क्षेत्रीय विस्तार की वजह से मतलब सीमित जगह पर हो रहा था, ठीक है, स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा था और इसीलिए वो सीमित क्षेत्रीय विस्तार था। दूसरा अगर हम लोग देखें तो समन्वित नेतृत्व का अभाव था, यानी कि सभी लोग मिल नहीं रहे थे, सभी वर्गों की भागीदारी का अभाव था, ठीक है ना। फिर खराब हथियार और युद्ध पद्धति एक बहुत बड़ा रीज़न था किसके? असफलता के कारण के, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग विद्रोह की प्रकृति यानी कि नेचर की बात करें तो पहला सिपाही विद्रोह, है ना। फिर दूसरा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद किसान विद्रोह, ये तीनों विद्रोह इसके प्रकृति में आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो विद्रोह के परिणाम क्या हुए आप लोगों को समझना अनिवार्य है, ठीक है। देखो परिणाम में पहला क्या हुआ? शक्ति का हस्तांतरण हो गया। हस्तांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि कंपनी का शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश काउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। कब? भारत पर 1858 में। जब आप लोग पॉलिटी पढ़ते हो, ठीक है, जब आप लोगों को पॉलिटी मैंने पढ़ाया था तो एक कहानी थी 1773 से 1757, है ना, सॉरी 1857 तक, है ना, यानी कि सैनिक विद्रोह के पहले तक। और एक स्टोरी हो जाती है 1858 से 1947 तक, ठीक है। तो ये अब पार्ट सेकंड की बात चलने लगी है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन यानी कि उनके ब्रिटिश राजा का शासन भारत में शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कारण था नीति में बदलाव किया गया। इसमें रानी की घोषणा और धार्मिक सहिष्णुता और कोई विलय नहीं, है ना, इतनी चीज़ें कही गई। फिर सैन्य सुधार में तीसरा कारण था कि सेना का पुनर्गठन करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई ब्रिटिशों के द्वारा, ठीक।
ठीक है। उसके बाद चौथा कारण था राष्ट्रवाद, जिसके तहत भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हो गया उस टाइम पीरियड में। मतलब भारतीय लोग भी अपने राष्ट्र के लिए जागरूक हो गए थे। ठीक, तो इतने परिणाम आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। देखो, अब 1857 के कारण, परिणाम और सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। अब देखो, प्रारंभिक किसान आंदोलन में पढ़ेंगे, जो कि 1825 से 1854 का पहले टाइम पीरियड है। ठीक है, जिसमें क्या है, पहला फर्स्ट नंबर पे अगर पहले किसान आंदोलन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे किसान आंदोलन विथ लीडर और विथ ईयर, ठीक है, यूपीएससी में भी पीसीएस में भी, ठीक है, और आरओआर में भी, तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को इन आंदोलन को इसी तरह याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला पागलपंथी आंदोलन अगर हम लोग देखें तो 1825 से 35 का टाइम पीरियड है। इसका ईयर याद रखना। क्षेत्र कौन सा है, मेमन सिंह जिला बंगाल का क्षेत्र है। पागलपंथी यानी कि बंगाल। अगर ऐसे ही ट्रिक वाइज याद करना चाहो तो कोई अगर मतलब अपने ऊपर ना लेना, ठीक है। तो पागलपंथी मतलब मान लो कि थोड़ा पागल लोग कहाँ रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, अगर ऐसे ही लो, है ना। मतलब वहाँ पे अगर ट्रिक वाइज याद रखना चाहो, कोई भी अपने ऊपर मत लेना, ठीक है प्लीज़, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तो पागलपंथी आंदोलन बंगाल में, ठीक है, पागलपंथी आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, फिर नेता वहाँ पर कौन थे, करम सिंह और टीपू शाह, है ना, करम सिंह और टीपू शाह। ठीक है, नेता याद कौन रखोगे, देखो अगर ट्रिक वाइज याद करना चाहो तो पागल लोग थे बंगाल में, ठीक है, वहाँ पर पागलपंथी कुछ पागल लोग थे वहाँ पर बंगाल में, तो वहाँ पर पागलपंथी आंदोलन हो गया। फिर वहाँ पर उसको नेता किसने किया, जो अच्छे अच्छे कर्म करते थे, है ना, तो उसने वहाँ के पागल लोगों को कंट्रोल किया, है ना। और उसके बाद एक वेस्टर्न में आप लोगों को टीपू सुल्तान पढ़ाया था ना मैंने, है ना, तो टीपू सुल्तान से जाके मिल गए, है ना, वो अच्छे अच्छे कर्म किया, उसके बाद जाके टीपू सुल्तान से मिलकर अपने क्षेत्र को बहुत अच्छा बना लिया, है ना। तो ऐसे करके याद रख सकते हो कुछ स्टोरी वाइज बना के, कि जो है वहाँ पर बंगाल में कुछ पागल लोग थे, तो ऐसे पागलपंथी आंदोलन, ठीक है, समय था 1825 से 35 का टाइम पीरियड था, है ना। फिर पागल लोगों को थोड़ा दिमाग आने लगा, वो अच्छे अच्छे कर्म करने लगे, यानी कि नेता उनके करम सिंह थे। फिर अच्छे अच्छे कर्म करके वो लोग वेस्टर्न गए घूमने के लिए, तो उनकी मुलाकात टीपू सुल्तान से हो गई, यानी कि टीपू शाह भी वहाँ, यानी कि टीपू शाह भी उनके लीडर थे। तो ऐसा करके आप लोग स्टोरी वाइज याद रखोगे तो आप लोगों का दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहेगा और जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं मेरी बातें, ठीक है। फिर कारण, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे चीज़ें रिकॉल नहीं होंगी, चीज़ें याद नहीं होंगी, वहाँ एग्जाम हॉल में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप लोग याद करने के लिए कुछ भी कोई भी ट्रिक अपनाना चाहो, कुछ भी जैसा मन चाहे वैसे अपनी अपनी ट्रिक बना सकते हो और अपनी चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कारण क्या थे, है ना, अगर हम लोग तीसरा पॉइंट भी इसी ट्रिक में ऐड करें तो कारण क्या था कि जमींदारों द्वारा गारो जनजातियों पर कर वृद्धि की जा रही थी। अब देखो सबसे अच्छा तरीका इसको याद करने का क्या है कि देखो एक बंगाल का एरिया था, है ना, बंगाल के एरिया में कुछ पागल लोग थे, ठीक है। तो पागल लोग से मतलब पागलपंथी आंदोलन, और टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड था 1825 से 1835 का, ठीक है। फिर उन पागल लोगों को थोड़ा थोड़ा समय बीतने के साथ दिमाग आने लगा, ठीक है। दिमाग आने के लिए वो लोग अच्छे अच्छे कर्म करने लगे, तो यानी कि उनके लीडर कौन थे, करम सिंह थे, ठीक है। फिर वो वेस्टर्न जाने लगे, उन्होंने सोचा कि मैं वेस्टर्न घूम के आता हूँ। फिर उन लोगों की मुलाकात वहाँ पर टीपू शाह से हो गई, यानी कि वो दूसरे नेता उसी लाइन में ऐड कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों का वहाँ पर वेस्टर्न जाने का कारण क्या था कि जमींदार द्वारा गारो जनजातियों की कर वृद्धि जो हो रही थी उसको रोक लगाने का। ऐसा अगर आप लोग चाहो तो स्टोरी वाइज याद रख सकते हो ना, क्योंकि मैं भी इसी तरह याद करती थी, ठीक है। अब मोपला विद्रोह का आप लोग उसी तरह ट्रिक बना लेना, ठीक है। मोपला विद्रोह 1836 से 1854 का टाइम पीरियड है, ठीक। इसमें क्या है, इसमें क्षेत्र जो है वो मालाबार तट है, ठीक, मालाबार तट, ओके। फिर कारण क्या है, राजस्व वृद्धि, ठीक है, और जोत के आकार में कमी। जोत मतलब जो कि एक, जैसे कि मान लो ये एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर सिंचाई की जाती है, यहाँ पर फसल उगाई जाती है, यहाँ पर लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा जुताई की जाती है। तो यानी कि ये इतना एरिया है पहले किसानों का, फिर अब इतना दे दिया गया कि अब इतने एरिया में तुम जुताई करोगे और इसके पैसे मिलेंगे, ये इतना एरिया नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये होती है जोत के आकार में कमी, ठीक। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब 19वीं सदी के प्रमुख किसान विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला नील विद्रोह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब मैक्सिमम एग्जाम में नील विद्रोह तो पूछा गया है, हर साल लगभग आरओआर में आता है, आरओआर में तो हर साल आता है नील विद्रोह, पाइका विद्रोह, संताल विद्रोह, है ना, ये सारे विद्रोह बहुत फेमस है। तो आप लोगों को ये सारी जगह ईयर जितना हो सके उतने एफर्ट्स लगा कर ट्रिक वाइज याद कर लो, इसीलिए मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही हूँ, ठीक है।
तो फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, वो फैक्ट याद करना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तो सीखो, लेकिन अब जब इसमें फैक्ट आ रहे हैं तो आप लोगों को फैक्ट ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब नील विद्रोह 1859 से 60 का टाइम पीरियड है, जिसमें इसका भी क्षेत्र बंगाल है। याद रखो कि भाई नील नील जो है वो सबसे ज़्यादा बंगाल में, हाँ वैसे भी नील बंगाल में सबसे ज़्यादा होती थी, है ना। तो नील की नदियाँ, बंगाल की नदियाँ थी नील में, ठीक है, मतलब सॉरी, नील की नदियाँ थी बंगाल में, है ना। फिर नेता कौन थे? दिगंबर और विष्णु विश्वास दिगंबर और विष्णु, चलो ठीक है दिगंबर और विष्णु विश्वास, ठीक है, इसके नेता थे। महत्व क्या था? नील दर्पण नाटक, ठीक, इसका ये महत्व था नील विद्रोह होने का। और टाइम पीरियड क्या? 1860 में नील आयोग लाया गया था ठीक है। उसके बाद पावना कृषि विद्रोह, जो कि 1873 का टाइम पीरियड है। इसमें क्या था? क्षेत्र क्या? पूर्वी बंगाल था, ठीक है। देखो मैक्सिमम कहाँ हो रहे हैं? बंगाल में हो रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। फिर रणनीति इसकी क्या थी? कि जमींदारों के खिलाफ कृषि लीग कर दी गई थी। परिणाम क्या था? कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 लाया गया था इस विद्रोह के परिणाम में, ठीक है। फिर दक्कन किसान विद्रोह हुआ 1875 में। इसमें क्या? क्षेत्र महाराष्ट्र पुणे, क्षेत्र महाराष्ट्र पुणे, ठीक है। लक्ष्य भ्रष्ट साहूकार, ठीक। परिणाम दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1889 लाया गया था, ठीक है, याद रखोगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। अब देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी थे, है ना। गांधी युग के आंदोलन पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी होगा। पार्ट 1 में पहले हम लोग 2 देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। इसका क्षेत्र कहाँ है? चंपारण जगह जो है वो बिहार में है, आज भी लोग जानते हैं, ठीक। उसके बाद नेता जो है वो महात्मा गांधी हैं इसके, ठीक है। मुद्दा क्या है? तिनकठिया प्रणाली, यानी कि नील की खेती को लेकर जो ब्रिटिशों के द्वारा उस टाइम चीज़ें की जा रही थी वो सही नहीं थी, इसीलिए तिनकठिया प्रणाली गांधी जी के द्वारा लाई गई थी और ये मुद्दा बन गया था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का 1917 में, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? कि चंपारण कृषि अधिनियम लाया गया, ठीक। तो ये इसका परिणाम था। अगर देखो इस चंपारण सत्याग्रह को लेकर अगर आप लोग इतनी भी चीज़ें याद कर लेते हो ना, आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे PYQ सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा मत रटो, ज़्यादा मत चीज़ें याद करो, जितना पढ़ाया जा रहा है अगर उतना भी याद कर लोगे तो आप लोग कंफर्टेबल हो पूरी तरह से PYQ सॉल्व करने में ठीक है। फिर खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में, याद रखोगे। क्षेत्र क्या है? गुजरात है, गुजरात में ही खेड़ा है, ठीक। फिर नेता गांधी जी हैं, सरदार पटेल हैं, 2 नेता हैं इसमें। मुद्दा क्या है? कि फसल की क्षति के बावजूद कर वसूली करी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। परिणाम क्या था? कि करों को स्थगित कर दिया गया था। ये इनके इसमें लगाए गए एफर्ट्स थे, जिसका परिणाम क्या हुआ? कि करों को स्थगित कर दिया गया, ठीक। उसके बाद गांधीवादी युग के आंदोलन के भाग 2 में अगर हम लोग बात करें तो बारदौली, ठीक, इम्पॉर्टेंट है, 1928 का टाइम पीरियड है। क्षेत्र बारदौली जो है वो गुजरात के सूरत में है, आज भी है। नेता कौन है? सरदार पटेल हैं, ये याद रखो। कारण कौन है? कारण क्या है? 22% लगान में वृद्धि, ठीक, ये इसका कारण था बारदौली सत्याग्रह का। परिणाम क्या हुआ? राजस्व घटकर 6.03% से वल्लभ भाई परसेंट, और उसके बाद वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई थी इसी के बारदौली सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट एक अलग से फैक्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एका आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1921 से 22 का टाइम पीरियड है। क्षेत्र हरदोई बाराबंकी यूपी में है, ठीक है। तो ये बहुत आसपास का एरिया है ना। नेता मदारी पासी, ठीक है। कारण किराया वृद्धि, मतलब किराए में वृद्धि करी जा रही थी, इसीलिए एका आंदोलन 1921 से 22 में यूपी में बाराबंकी में लाया गया था, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम लोग बात करें तो स्वतंत्रता के निकट और बाद के आंदोलन कौन कौन से थे, जिसमें पहला आ जाता है बकास्त आंदोलन, ठीक। बकास्त आंदोलन 1936 का टाइम पीरियड है, ठीक है। जिसमें क्या है कि बिहार के जमींदारों द्वारा ये किया गया था, है ना। और उसके बाद अधिभोग अधिकार से इनकार करने के लिए किया गया था कि तुम हमारे क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर सकते ब्रिटिशों के द्वारा, ठीक। तो ये 1936 का है। अगर आगे बढ़ें तो तेभागा आंदोलन आ जाता है 1946 से 47 में, ये भी बंगाल में हुआ था। उपज का 2/3 हिस्सा की मांग करी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए किया गया था। मांग क्या था? कि बर्गादारी विधेयक इसके लिए लाया गया था, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना, यानी कि यहाँ से आया है तो तेलंगाना विद्रोह 1946 से 51 में। तेलंगाना आज कौन से
तेलंगाना की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। इसकी बाउंडरिंग कंट्रीज़ बताओ, ठीक है। मैपिंग के क्वेश्चन आप लोगों को रेडी करना है ना, तो मैपिंग मैं पढ़ाती हूँ, है ना, डेली। हाँ, आप लोगों को एक बात बताना ही भूली है, देखो इसी चैनल पर आप लोगों को शॉर्ट्स के माध्यम से जितनी भी न्यूज़ में मैपिंग के लोकेशन होती हैं, और प्लीज़ उन लोगों को उन लोकेशंस को याद कर लेना, क्योंकि वो किसी न किसी को रीज़न को लेकर न्यूज़ में है ज़रूर। और यूपीएससी मैपिंग से 2 क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हीं लोकेशंस में से चीज़ें पूछ लें, उन्हीं लोकेशन में से हर चीज़ आ सकती है। तो आप लोगों को जो भी इस चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से लोकेशंस बताई जाती हैं, वो आप लोगों को लर्न करना, रिवाइज करना, देखना, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ इतना काम किया करो कि हर रात 15 मिनट कम से कम बैठ के मैप ऐसे ही देखा करो, बस एक कोई कॉन्टिनेंट उठा लो, उससे अपनी नज़रें हटाओ मत 15 मिनट। आप लोगों का फोकस भी बिल्ड होगा, आप लोगों को चीज़ें भी समझ में आएंगी, है ना, और आप लोगों की मेमोरी भी बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इतना करना है आप लोगों को, मेरे लिए, अपने लिए भी, है ना। तो मैपिंग में आप लोगों को क्या बताना है कि तेलंगाना की राजधानी और तेलंगाना से रिलेटेड कितने बाउंड्रिंग कंट्री, मतलब बाउंड्रिंग स्टेट है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक। तो हम लोग तेलंगाना विद्रोह पर थे 1946 से 51 में, जिसमें हैदराबाद आप लोगों को राजधानी पता चल गई, ठीक। साहूकार और निजाम के खिलाफ छापामार युद्ध, ठीक है, ये इतना हो रहा था। फिर पश्चिम भारत, जिसमें दलित वर्ग और सुधार, इसमें क्या हुआ, सत्यशोधक समाज आया 1873 में, इम्पॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक। संस्थापक इसके कौन थे, सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा राव फुले थे, जो कि महाराष्ट्र में थे, ठीक। लक्ष्य क्या था कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध निम्न जातियों का उद्धार करना है, ये इनका लक्ष्य था। फिर दलित वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा अच्छे दलित वर्ग के लिए 1924 में BR अम्बेडकर नेताजी, है ना। संस्था क्या थी इनकी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी। कार्यवाही इनके क्या थे महाड सत्याग्रह 1927। फिर लक्ष्य अछूतों का उत्थान करना, ये इनका लक्ष्य था, ठीक। फिर दक्षिण भारत के अगर हम लोग आंदोलन की बात करें तो जस्टिस पार्टी 1916 में, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, जिसमें नेता TM नायर थे, ठीक, और P त्यागराज चट्टी थे, ठीक है। फिर मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत ये लाया गया था। लक्ष्य क्या था, शिक्षा और राजनीति में ब्राह्मण के वर्चस्व को चुनौती देना, ये जस्टिस पार्टी का लक्ष्य था, ठीक है। फिर आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में लाया गया था, जिसके नेता पेरियार थे। UPSC PYQ 2025 देख लेना अगर यकीन ना हो, ठीक है, देख लेना, ऐसे ही पूछा गया पेरियार और EV रामास्वामी को लेकर आत्मसम्मान आंदोलन में, है ना। उसके बाद तमिलनाडु का ये एरिया है। दर्शन क्या है कि जातिगत भेदभाव से लड़ना और तर्कवाद, ये इनकी दर्शन है, यानी कि इनकी इच्छाएं हैं। पत्रिका इनकी कौन थी, कुडी अरासू, ठीक है, ये इनकी पत्रिका थी। तो आप लोग याद रखोगे। देखो इस स्लाइड में आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जाता है, हर एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अवेयर रहना हर एक टाइम, जितनी देर ये क्लास चलती है, ठीक है। फिर अगर अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार की अगर हम लोग बात करें तो केरल में देखो, केरल में कौन थे, अरविपुरम आंदोलन 1888 चलाया जा रहा था, जिसमें श्री नारायण गुरु एक जाति और एक धर्म और एक ईश्वर को लेकर ये कर रहे थे वहाँ पर आंदोलन, जिसमें नायर आंदोलन 1891 में चलता है इसके तहत, और CV रमन पिल्लई, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखो प्लीज़, ठीक है, जो कि इसके नेता थे। फिर अगर तमिलनाडु की हम लोग बात करें तो नाडर आंदोलन 1910 में चलाया जा रहा था, और सामाजिक गतिशीलता यानी कि नाडर महाजन संगम, है ना, वहाँ पर था। फिर बंगाल में अगर हम लोग देखें तो कैवर्त आंदोलन 1857 में चलाया जा रहा था। मिदनापुर जाति निर्धारण सभा भी उसी टाइम चलाई जा रही थी, ठीक है। फिर अगर हम लोग सबका एक महत्व देखें और प्रभाव देखें तो 1857 का विद्रोह का राष्ट्रवाद की नींव पड़ी। किसान आंदोलन से स्वतंत्रता संघर्ष का विस्तार हुआ, और जाति सुधार से सामाजिक न्याय और समानता आई। ये तीनों सुधार के कारण थे, यानी कि ये राष्ट्रवादी नींव है। और उसके बाद इन तीनों के चलते जब ये आपस में मिल गए तो आधुनिक भारत का निर्माण हो गया। एक बात आप लोग बताओगे, इन तीनों नदियों वाले ग्राफ से हमको याद आ गया, आप लोग पंचप्रयाग के बारे में जानते होंगे, है ना, पंचप्रयाग के बारे में जानते होंगे। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि विष्णुप्रयाग कौन कौन सी दो नदियों के मिलने से बनता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इन आंदोलन ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक गरिमा के लिए तैयार किया, तो ये इसका प्रभाव और महत्व रहा, ठीक है। अब परीक्षा के लिए अगर और भी उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो आंदोलन याद रखना, वर्ष याद रखना, नेता और संस्थापक याद रखना, क्षेत्र याद रखना, ठीक, जिसमें सत्यशोधक समाज
1873 में, जो कि ज्योतिबा राव फुले और महाराष्ट्र। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 महात्मा गांधी बिहार। बारदोली सत्याग्रह 1928 सरदार पटेल गुजरात। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 पेरियार तमिलनाडु। ठीक है। 1857 लखनऊ 1857 जिसमें बेगम हजरत महल है, अवध है। ठीक। प्रतिभागा आंदोलन 1946। ठीक है। कृषक वर्ग जो कि बंगाल में था। ठीक है। तो आप लोगों को ये फैक्ट भी याद होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। और हमारे साथ जुड़ जाइए। आज के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद। ठीक। बाय।